नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सीजेआई चंचूड़ का फैसला आ गया है। सीजेआई चंचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किस पार्टी को कितने पैसे मिलते थे। इसके साथ ही 5 सख्त कमेंट भी किए हैं। इसको अंत तक सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। 15 फरवरी को अपना फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंचूड़ ने कई सख्त कमेंट किए। 5 पॉइंट्स में इलेक्टोरल बॉन्ड और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को इस तरह से आप समझें। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस इस बात पर थी कि इस बॉन्ड के जरिए किस राजनीतिक दल को मिलने वाले चंदे की जानकारी आम लोगों को मिलनी चाहिए या नहीं। इससे पहले 2 नवंबर को कोर्ट ने इस पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने सरकार के उस तर्क पर अपनी असहमति जताई थी जिसमें कहा गया था कि वोटर्स को चंदा देने वाले की पहचान जानने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने 15 फरवरी को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इससे स्पष्ट है कि कोर्ट ने माना है कि वोटर्स को चंदा देने वालों की जानकारी होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि चंदा देने वालों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करना नियमों के खिलाफ है। यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पिछली सुनवाई में इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी हासिल करने का अधिकार तर्क संगत प्रतिबंधों के तहत आता है। मतलब जरूरत पड़ने पर सूचना देने से मना किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि पार्टी को यह पता होता है कि उसे चंदा कौन दे रहा है। उन्होंने कहा था कि चंदा देने वालों को उत्पीड़न से बचाने के लिए इस गोपनीयता को बनाए रखना जरूरी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी नाराजगी जताई थी। कहा था कि चुनाव आयोग इस बात की जानकारी दे कि 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा मिलता है। इस बात की जानकारी नहीं रखने पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से नाराजगी जताई थी। उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग को भी निर्देश दिए हैं। एसबीआई से कहा है कि 2019 से अब तक की सारी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 3 हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग को दी जाए। एसबीआई ही इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करती थी। अब कोर्ट ने बैंक को बॉन्ड नहीं जारी करने का निर्देश दिया है क्योंकि कोर्ट का मानना है कि चंदे पूरी तरह से लेन देन के उद्देश्य से किए जा सकते हैं। चुनाव आयोग इन जानकारियों को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जितने भी चुनावी बॉन्ड भुनाए नहीं गए हैं उन्हें बैंकों को वापस कर दिया जाए। काले धन को रोकने के कई और विकल्प हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन को रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा दूसरे विकल्प हैं। इस तरह की खरीद से काले धन को बढ़ावा ही मिलेगा, इसे कोई रोक नहीं लगेगी और इससे पारदर्शिता का भी हनन होता है। सीजेआई डीवाई चंचूड़ ने कहा कि कोर्ट सिर्फ इस आधार पर आंखें नहीं मूंद सकता कि इसके दुरुपयोग की संभावना है। कोर्ट की राय है कि काले धन पर रोक लगाना चुनावी बॉन्ड का आधार नहीं है। सीजेआई ने कहा कि उचित नहीं है कि काले धन पर रोक लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1)(a) की भी बात की है। कहा है कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड्स अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह स्वतंत्रता मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, प्रसारण, प्रेस या अन्य किसी भी रूप में हो सकती है। इसमें नागरिकों को सूचनाओं तक पहुंचने का भी अधिकार दिया गया है। सीजेआई ने कहा कि राजनीतिक प्रक्रिया पर किसी व्यक्ति के योगदान की तुलना में किसी कंपनी के योगदान का अधिक गंभीर प्रभाव पड़ता है। कंपनियों द्वारा योगदान पूरी तरह से व्यावसायिक लेन देन है। धारा 182 कंपनी अधिनियम में संशोधन स्पष्ट रूप से कंपनियों और व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। इंडियन एक्सप्रेस की
दामिनी नाथ की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2022 के बीच भारतीय स्टेट बैंक ने 9,208 करोड़ 23 लाख रुपए का चुनावी बॉन्ड बेचा था। इसमें सबसे अधिक पैसे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मिले हैं। एक्सप्रेस को यह जानकारी 2023 में एसबीआई से आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2017 में से 2022 तक बिके बॉन्ड्स के पैसों में 57% भाजपा को और 10% कांग्रेस को मिले थे। भाजपा को 5,271.97 करोड़ और कांग्रेस को 952.29 करोड़ रुपए मिले थे। इलेक्टोरल बॉन्ड से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 767.88 करोड़, बीजू जनता दल को 622 करोड़, डीएमके को 431.5 करोड़, एनसीपी को 51.15 करोड़, आम आदमी पार्टी को लगभग 48.83 करोड़ और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को 24.4 करोड़ रुपए मिले थे।